मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपनी तैयारी बिल्कुल 100% आप देकर कर रहे होंगे जी। आपका फिजिक्स का 6 नंबर चैप्टर चल रहा था जी। आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है जी, जिसका नाम है आपका ऊर्जा के स्रोत। ठीक है जी, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे जी सौर सेल के बारे में जी, सौर कुकर के बारे में जी, या इसे कहते हैं सोलर कुकर जी। इसके बारे में पूरी अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ा दिए थे, पूरी अच्छे तरीक़े से मैं आपको समझा दिया था जी। आज की क्लास में हम सौर सेल किसे कहते हैं जी, सौर कुकर से आप क्या समझते हैं जी, आज की क्लास में आपको हम लिखाने वाले हैं जी। ठीक है जी, सौर कुकर से हानि को लिखे, सौर कुकर के लाभ को लिखे। ठीक है जी, तो पूरा आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जी। ठीक है, 2 टॉपिक आज की क्लास में और पढ़ाऊंगा जी। ठीक है, आपका 1 या 2 क्लास में ये आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे जी आपको सौर सेल किसे कहते हैं। ठीक है जी, पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दिया था। सौर कुकर से आप क्या समझते हैं जी, सौर कुकर क्या होता है जी, आपको पिछले क्लास में पूरा अच्छे तरीके से फिगर बना कर आपको मैं समझाया था जी। आज की क्लास में सिर्फ आप लिखेंगे सौर सेल किसे कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए सौर सेल किसे कहते हैं, और आपसे पूछा जाएगा सौर कुकर से आप क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं जी। अगर आप कल के क्लास किए हैं तो आप 100% लिख चुके होंगे जी, कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सौर सेल किसे कहते हैं, या आपसे पूछा जाए सौर कुकर से आप क्या समझते हैं, आप 100% लिख लीजिएगा जी। ठीक है, आप लिख लिए होंगे जी। ठीक है, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, सौर सेल किसे कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सौर सेल उस युक्ति को कहते हैं जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है जी। आपको हम पिछले क्लास में समझाए थे जी। आप अपना लैंग्वेज भाषा में आप इस प्रश्न को आप उत्तर लिखिएगा जी। ठीक है जी, ये नहीं कि मैं जो लिखा हूँ उसी को आप रटिएगा, याद कीजिएगा जी। आपको जो मैं समझाया पिछले क्लास में आप उसको लिखना है जी। ठीक है जी, हम अब जो भी आपको इजी लगे, मतलब अपना भाषा में लिखिएगा तो आप नहीं भूल पाइएगा। ठीक है जी, आप खाली समझ लीजिए कि सौर सेल एक्चुअल होता क्या है, सौर कुकर क्या होता है। ठीक है जी, उसको मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल सब समझ लीजिए। आप खुद लिखिएगा कि आपको पूछाएगा प्रश्न कि सौर सेल किसे कहते हैं, सौर कुकर सब क्या समझते हैं, 100% आप खुद से लिखिएगा जी। ठीक है जी, तो आपको लिखना है उत्तर में जी कि सौर सेल उस युक्ति को कहते हैं जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है जी। हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है जी, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, आपका जो सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है जी, तो सिलिकॉन का। किसका जी, सिलिकॉन का, जो क्या होता है जी, अर्धचालक होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं। यहाँ से आपका 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछाएगा आपसे प्रश्न कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। क्या प्रश्न पूछाएगा जी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो सौर सेल बदलता है जी। कौन बदलता है जी, सौर सेल है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न पूछाएगा कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का। ठीक है जी, पूछा जाएगा आपसे सिलिकॉन क्या है, तो अर्धचालक है। 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपको बताएं जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आपका नोट है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। बड़ी संख्या में और सेलों को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। इस व्यवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं, सौर सेल पैनल कहते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मतलब बहुत सारे सौर सेल को एक साथ हम जोड़ दिए तो उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। क्या कहते हैं जी, सौर सेल पैनल कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम क्या किए जी, बहुत सारे में सौर सेल को एक साथ जोड़ दिए। ठीक है जी, तो हमारा हो गया सौर सेल पैनल। ठीक है, समझ में आपको आ चुका होगा। आगे समझिएगा जी, सौर कुकर या सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं। आपको पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ा दिया था जी। ठीक है जी, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछाएगा, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न
किस तरह से पूछा जाएगा आपको हम बताते हैं जी। ठीक है जी, तो आपको पिछले क्लास में समझा दिए थे जी, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का आप उत्तर 100% खुद से आप लिख चुके होंगे जी। तो समझिएगा, यह एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है जी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है। तो सौर कुकर, सोलर कुकर भी कह सकते हैं जी। ठीक है, आगे समझिएगा, इसमें अवतल दर्पण लगा होता है, आपको बताए थे जी। और अवतल दर्पण किरणों का क्या करता है जी, तो अभिसारित करता है। ठीक है जी, अभिसारित करता है जी, अपसारित नहीं, अभिसारित करता है जी। ठीक है, जब सौर ऊर्जा अवतल दर्पण पड़ता है तो अवतल दर्पण क्या करता है जी, किरणों को केंद्रित कर देता है कहाँ जी, तो कर देता है सौर कुकर पर। ठीक है जी, सौर कुकर पर आपको पढ़ाए थे कि सौर कुकर आपका गर्म कितना डिग्री के सेल्सियस पर होता है जी, तो 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री के सेल्सियस तक होता है जी। ठीक है, तो जो भी कल हम समझाएं तो उसी को तो आपको लिखना है जी। ठीक है, आगे समझिएगा, इसमें क्या लगा होता है जी, अवतल दर्पण लगा होता है जो सूर्य की किरणों को अभिसारित कर देता है। बिल्कुल जी, अवतल दर्पण क्या करता है जी, किरणों को अभिसारित करता है। ठीक है जी, इसे सूर्य प्रकाश में 2-3 घंटे रखने पर कुकर के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तब हो जाता है। ठीक है जी, मतलब सौर कुकर को गर्म होने के लिए कम से कम कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए जी, तो 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक आपको चाहिए जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा, और इसमें रखे भोजन आसानी से पक जाता है। ठीक है जी, इसमें आप भोजन रख दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से पक जाएगा जी। आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी। सौर सेल किसे कहते हैं और सौर कुकर से आप क्या समझते हैं जी। ठीक है, आप अपना लैंग्वेज में लिखिएगा इस प्रश्न का उत्तर जी, दोनों प्रश्न का आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा जी। ठीक है जी, जो भी मैं आपको कल समझाया था जी उसी को तो मैं लिखा हूँ जी, कुछ तो अलग इसमें मैं ऐड तो नहीं किया हूँ जी। ठीक है जी, आपको हम बताए थे कि सौर सेल आप लिख सकते हैं, सौर सेल ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है जी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, और सिलिकॉन क्या होता है जी, तो आपको लिखना है ये जो अर्धचालक होते हैं। ठीक है जी, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। आपको हम समझाए थे कि सौर कुकर से आप क्या समझते हैं। ठीक है जी, तो क्या करता है जी, एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है जी। इसमें अवतल दर्पण लगा होता है जो किरणों को अभिसारित करता है जी। ठीक है जी, सौर कुकर को गर्म होने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए जी, तो 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक सेल्सियस चाहिए जी। तब हमारा क्या होता है जी, तो खाना इसके अंदर पक जाते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर खाना, इसके अंदर भोजन जी। ठीक है, इसके अंदर भोजन पकने लगते हैं। ठीक है जी, पकने लगते हैं या कह सकते हैं पक जाते हैं। ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं आगे जी, सौर कुकर का लाभ लिखें और सौर कुकर के हानि को लिखे जी। तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी, सौर कुकर का लाभ क्या क्या है और सौर कुकर का हानि क्या क्या है जी। अब मेरे सुकूनों, सौर कुकर के लाभ को लिखे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सौर कुकर के हानि को लिखे, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं जी, सौर कुकर से हमें लाभ क्या क्या है जी, सौर कुकर से हमें हानि क्या क्या है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सौर कुकर के लाभ को लिखे। ठीक है जी, तो सौर कुकर के निम्नलिखित लाभ है, सौर कुकर के निम्नलिखित लाभ है जी। पहला आपको लाभ लिखना है जी, सौर कुकर क्या होता है, सस्ता होता है। क्या होता है जी, सस्ता होता है जी, होता नहीं जी, सस्ता होता है। जब आप चूल्हा पर खाना बनाइएगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए जी, उसके लिए आपको ईंधन चाहिए। ठीक है, तो ईंधन आपके लिए लाने के लिए क्या करना होगा जी, आपको पैसा लगेगा। ठीक है जी,
क्या लगेगा जी, पैसा लगता है, ठीक है। लेकिन आप सौर कुकर से खाना बनाते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको क्या चीज़ चाहिए जी, तो आपको सिर्फ चाहिए क्या जी, आपको सौर ऊर्जा चाहिए, ठीक है, मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है जी। आगे समझिएगा, यह धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, ये धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं जी, ठीक है। अगला है आपका लाभ, यह कुकर ईंधन की खपत कम करते हैं जी, ठीक है जी। ईंधन का खपत बहुत कम होगा जी जब सौर कुकर से खाना पकेगा जी, भोजन पकेगा जी, ठीक है। आगे समझिएगा, अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखा जा सकता है जी, ठीक है जी। मतलब आप क्या कीजिए, 2-3 गो बर्तन, अगर आपको 2 या 3 चीज़ आपको पकाना है, ठीक है जी, तो आप अलग अलग बर्तन में रख दीजिए सौर कुकर के भीतर जी, ठीक है। और इसीलिए वे साथ पकाए जा सकते हैं और सभी एक साथ पक जाएगा, ठीक है जी। आप चावल रख दीजिए, चावल भी पक जाएगा, दाल रख दीजिए, दाल भी पक जाएगा जी, ठीक है। आगे समझिएगा, अब आपको समझ में आ चुका होगा सौर कुकर का लाभ क्या क्या है जी, ठीक है जी। सौर कुकर सस्ता होता है, सौर कुकर धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है जी। सौर कुकर से क्या हो सकता है जी, ईंधन को कम खपत हो सकते हैं, ठीक है जी। ईंधन क्या होता है, कम खपत होते हैं जी, ठीक है। और आपका इसमें एक साथ 2 या 3 चीज़ अनेक बर्तनों में अगर रख देते हैं, बहुत सारे चीज़ सौर कुकर के भीतर, तो आपका पक जाता है एक साथ जी, ठीक है। आगे समझिएगा, सौर कुकर की हानि को लिखे। अगर आपको कहा जाए कि सौर कुकर के हानि को लिखे, तो सौर कुकर से हानि क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सौर कुकर का उपयोग सिर्फ हम दिन के समय ही किया जा सकता है। आप रात में अगर भूख लग गया तो आप इंतज़ार कीजिए सूर्य का प्रकाश का जी, ठीक है जी। आप सूर्य का क्या कीजिए जी, आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है। बिना सूर्य के प्रकाश के बिना आप सौर कुकर में भोजन पक नहीं सकता है जी। आगे समझिएगा, सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इनका उपयोग प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है जी। जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, वहाँ उपयोग इसको ढंग से किया जा सकता है जी, ठीक है जी। आपको अगला इसका हानि क्या है जी, जाड़ों और बादलों वाले दिनों में यह भोजन पकाने में लंबा समय लेते हैं जी, ठीक है जी। लंबा समय लेते हैं जी, बिल्कुल लंबा समय लेगा जी। जब ठंडा रहेगा तो मौसम क्या रहेगा, ठंडा रहेगा जी, ठीक है। मौसम कैसा रहेगा जी, आपका ठंडा रहेगा जी। और बादल रहेगा तो बादल में भी देखते हैं कि मौसम ठंडा होता है जी, तो आपका सौर कुकर से भोजन पकने वाला नहीं है जी। आपका लास्ट इसका हानि है जी, भोजन तलने या रोटी पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है जी। तो रोटी बनाने के लिए इसको आप उपयोग नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सौर कुकर के लाभ को लिखे जी, तो आप 100% लिख दीजिएगा। सौर कुकर के हानि को लिखे, बिल्कुल आप 100% लिख दीजिएगा कि सौर कुकर से क्या क्या हानि है जी, सौर कुकर से क्या क्या लाभ है जी, ठीक है जी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। आपका 1 या 2 क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त होने वाला है जी, मतलब आपका फिजिक्स समाप्त, फिर आपका केमिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा जी। तो अगर क्लास में आपको 100% समझ में आता है जी, इस क्लास को एक शेड्यूल करना जी। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।